हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11वीं की फिजिक्स में त्रुटियों का व्यक्त करना देखा, त्रुटियों के प्रकार देखे। अब हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि भौतिक राशियों के जो मान होता है उनको ज्ञात करने के लिए हम मापन करते हैं। तो मापन करने पर जिन भौतिक राशि पर वो राशि निर्भर करती है उनमें त्रुटि हो सकती है। तो जो कुल त्रुटि होती है वो अलग अलग राशियों पर भी निर्भर करती है। जैसे किसी पदार्थ का घनत्व जो है द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अतः द्रव्यमान के मापन में त्रुटि और आयतन के मापन में त्रुटि का संयुक्त प्रभाव घनत्व की त्रुटि को निर्धारित करेगा। अर्थात घनत्व में त्रुटि निकालना है तो हमें आयतन में होने वाली त्रुटि और द्रव्यमान में होने वाली त्रुटि का जो प्रभाव होगा वो घनत्व पर हमें दिखाई देगा। इसे ही हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। अर्थात जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियों का सामूहिक रूप से जो प्रभाव होता है उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती है, उस भौतिक राशि की त्रुटि को निर्धारित करती है। इसे ही हम त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार का होता है। कुछ प्रकार इसमें निम्नानुसार हैं। सबसे पहले देखेंगे योग में, इन सम। मान लीजिए दो भौतिक राशियां ए और बी हैं, उनको जब हमने मापा है तो मापन ए प्लस माइनस डेल्टा ए, अर्थात ए का त्रुटि सहित माप जो है प्लस माइनस ए, जो डेल्टा ए है ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। तो ए प्लस माइनस ए हो गया तथा बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। डेल्टा और डेल्टा बी क्या होगी, उनकी निरपेक्ष त्रुटियाँ हो गई, जिसकी हमने पहले चर्चा कर ली थी। अब इन राशियों का योग है यदि z बराबर ए प्लस बी, तो इस z बराबर ए प्लस बी की जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो डेल्टा z होगी। हमें डेल्टा z का मापन करना है, तो डेल्टा z का मापन करेंगे तो यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रुटि का मापन करेंगे वो प्लस माइनस में निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है। तो z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z करेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं तो उनका प्लस पर योग हो जाएगा। अब a और b चूँकि धनात्मक राशियां हैं, इनको अलग कर लिया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में कर लिया, और प्लस माइनस डेल्टा ए में भी है, प्लस माइनस डेल्टा बी में है, तो इनको हमने अलग कर लिया। तो प्लस माइनस कॉमन हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया। तो इस प्रकार अब हम देख रहे हैं कि चूंकि z बराबर ए प्लस बी है तो z बराबर ए प्लस बी बाएं तरफ भी है z, और यहाँ जो a प्लस बी है इस a प्लस बी के स्थान पर z रख देंगे तो z से z कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस प्रकार अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो होगी मैक्सिमम वो धनात्मक ले लेंगे हम, तो डेल्टा z बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस प्रकार जब हम दो राशियों को जोड़ते हैं तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि राशियों में जो निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। मतलब यदि z का अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों का योग ही डेल्टा z के बराबर होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, R1 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 2 ओम तथा R2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। R की वैल्यू रखेंगे 50 प्लस माइनस 2, 100 प्लस माइनस 3। अब 50 और 100 इनको अलग कर लेंगे हम, तो 50 प्लस 100 एक ब्रैकेट में आ गया, और प्लस 2 प्लस माइनस 3 ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 150 प्लस माइनस 5 ओम। तो इस प्रकार हमें जो तुल्य प्रतिरोध है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, वो हमें ज्ञात हो गया अधिकतम त्रुटि के साथ। अधिकतम त्रुटि प्लस माइनस 5 होगी। तो हमें इस सम के लिए बात की, योग में त्रुटि किस प्रकार होती है, ये हम एग्जाम्पल से आसानी से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इंडिफरेंस, अंतर में। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें।
मान लो z बराबर a माइनस बी में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना है। तो डेल्टा z ज्ञात करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा, और a के स्थान पर क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के स्थान पर आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, बीच में माइनस साइन एज इट इज रहेगा। अब हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा a, लेकिन ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो जो प्लस माइनस था डेल्टा बी था वो हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ए के साथ तो प्लस माइनस ये रहेगा, लेकिन बी डेल्टा बी जो है उसके आगे ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो प्लस माइनस जगह पे माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। जब हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे, संभव त्रुटि निकालेंगे, तो इसका भी डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा, क्योंकि अधिकतम संभव त्रुटि निकालने के लिए हम संख्यात्मक जो प्लस वैल्यू ही लेते हैं, इसलिए डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। जब दो राशियों का अंतर ज्ञात करते हैं तो अंतिम परिणाम में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो होगी वो राशियों के त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यहाँ ध्यान देना कि अंतर जरूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, कि पानी का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 25.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर 72.4 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है। हमें ताप में वृद्धि गणना करनी है, तो इसको पहली वैल्यू को थीटा 2 मान लें, थीटा 1 मान लें, और बाद वाली वैल्यू को थीटा 2 मान लें, या आगे पीछे कुछ भी मान सकते हैं। पहली को थीटा 1, दूसरा थीटा 2, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकालें हम। जब थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकालेंगे तो पहले स्थान पर थीटा 2 रखेंगे और माइनस करके थीटा 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 72 माइनस 4 माइनस 25 माइनस 3 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और प्लस माइनस 0.3 माइनस प्लस 0.2 हो जाएगा। अधिकतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धनात्मक मान ले लेंगे इसमें, तो 72.4 में 25.3 माइनस करेंगे तो 47.1 बचेगा, लेकिन अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए हम 0.3 और 0.2 को ऐड करेंगे तो 0.5 मिल जाएगा, तो 47.1 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इन प्रोडक्ट गुणा में, यदि दो भौतिक राशि हैं ए और बी, इनके हमने जो मान मापे हैं वो a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी हैं, जहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी उनकी निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं, तो उन राशियों को गुणा निकालना है तो z बराबर a इंटू बी लिखेंगे हम। अभी तो हम प्लस में a प्लस बी लिखा था, हम अंतर में a माइनस बी लिखा था, तो यहाँ गुणा हो रहा है तो z बराबर a इंटू बी लिखेंगे। हमें निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम z प्लस माइनस डेल्टा z ज्ञात करेंगे, और इसका मान किसके बराबर होगा, a इंटू बी के मान के बराबर है, मतलब a प्लस डेल्टा माइनस a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है हमें। यहाँ पे बाएं तरफ z प्लस माइनस डेल्टा z ही रहेगा, और यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b का हम गुणा करेंगे। गुणा करके ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिल जाएगा a इंटू बी प्लस माइनस a डेल्टा b, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z बराबर ए बी का भाग दे देंगे, मतलब बाएं पक्ष में हम z से भाग दे देंगे और दाएं पक्ष में हम ए बी से भाग देंगे, क्योंकि z बराबर ए बी है तो बाएं पक्ष में हम z का मान देंगे तो z बटे z 1 हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। यहाँ पे ए बी से भाग देंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा तो 1 आएगा, ए डेल्टा बी में भाग देंगे तो ए से ए कैंसिल होगा तो डेल्टा बी अपॉन बी आएगा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए में भाग देंगे ए बी से तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। आप z इस पूरे दाएं पक्ष में प्रत्येक पद के स्थान में हर के स्थान पर ए भी रखेंगे और तब हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी। 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल होगा तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी,
चूँकि डेल्टा ए और डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी के मान बहुत कम है, इसलिए उनका गुणनफल भी, प्रोडक्ट भी बहुत कम होगा। तो ये लास्ट वैल्यू है, इस लास्ट वैल्यू को हम छोड़ देंगे, तो हमें मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस के साथ बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अतः जेड में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी, जब मैक्सिमम निकालेंगे तो वहाँ पे हम प्लस साइन ले लेंगे केवल, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राशियों गुणा करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें अधिकतम फ्रैक्शनल एरर भिन्नात्मक त्रुटि है उन राशियों की फ्रैक्शनल एरर की योग के बराबर होती है।